Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle, and today we are going to do a detailed revision of the chapter Set Off and Carry Forward from paper number 7, that is your direct taxation, right? So set off क्या होता है? Set off can be said as adjustment of loss in the year of loss. मतलब आपका जो इनकम के 5 हेड्स होते हैं उनमें से किसी भी हेड में अगर लॉस आता है एक्सेप्ट सैलरी, क्योंकि सैलरी में तो अब कभी आपका लॉस हो ही नहीं सकता है ना। सो जो बाकी 4 हेड्स ऑफ इनकम्स हैं उन सब में अगर किसी में भी आपका लॉस होता है तो उसी लॉस को एडजस्ट करना है आपको, कब? उसी सेम ईयर में ही। तो उसको बोला जाता है सेट ऑफ। अपने अपने बीच में सेट ऑफ करने को बोला जाता है, एडजस्ट करने को बोला जाता है सेट ऑफ। व्हाट इज कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस? कैरी फॉरवर्ड मतलब क्या है? आप लॉस को सेट ऑफ कर रहे हो, ठीक है, एडजस्ट कर रहे हो, लेकिन लॉस इतना ज़्यादा है आपके प्रॉफिट के कंपैरिजन में कि थोड़ा बहुत लॉस बच जाता है। सो आप क्या करते हो? उसी लॉस को अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते हो। सो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस मतलब क्या है? कैरी फॉरवर्ड एंड एडजस्ट लॉस इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। आने वाले सालों में आपको उसको एडजस्ट करना है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कुछ जनरल रूल्स फॉर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सो फर्स्ट रूल क्या बोलता है? सेट ऑफ फ्रॉम सेम हेड। हमारे पास कितने हेड्स हैं? 4 हेड्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो चारों हेड्स में अगर वो लोग सेम हेड में, मतलब अगर पीजीपीपी का लॉस है तो वो पीजीपीपी में सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये बोल रहा है यस, ऐसा हो सकता है, सेट ऑफ इन द सेम हेड वो हो सकता है। ये कौन से सेक्शन में आपको बताया गया है? सेक्शन 70 में। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है सेट ऑफ फ्रॉम डिफरेंट हेड। इंटर हेड में, अलग अलग हेड्स में अगर आपका एक में लॉस आ रहा है एक में प्रॉफिट हो रहा है तो क्या आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो? यस, इसका भी आंसर है यस। ये कौन से सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 71 में। जैसे कि आपका कैपिटल गेन में प्रॉफिट हो रहा है लेकिन पीजीबीपी में लेट्स से आपका लॉस हो रहा है, तो क्या आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो? तो यस, कर सकते हो। आगे इसको इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, तब आपको और ज़्यादा वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। मतलब यहाँ पर क्या था? ओनली सेट ऑफ था। यहाँ पर है कि क्या आप उसको सेम हेड में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? तो जनरल रूल बोल रहा है यस, आप उसको सेम हेड में ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ फ्रॉम डिफरेंट हेड्स। अलग अलग हेड में अगर आपका एक में लॉस एक में प्रॉफिट आ रहा है तो क्या आप उसको सेट ऑफ करने के बाद कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो कुछ सालों के लिए? सो ये है आपका नो, आप नहीं कर सकते हो। ये आपका जनरल रूल है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसी में ये येस है किसी में ये नो है, ऐसे। सो ये बोल रहा है अगर लेट्स से इस साल आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया है अगले साल के लिए, तो आप उसको पीजीबीपी या कैपिटल गेन के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? व्हाट इज द जनरल टाइम लिमिट फॉर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ? 8 ईयर्स। आपका ये जो है 8 साल तक यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर लॉस। सिक्स्थ पॉइंट बोल रहा है रिटर्न ऑफ इनकम टू बी फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। आपका जो अंडर सेक्शन 139 क्लॉज 1 है उसके अंडर में आपको क्या करना है? रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है ऑन और बिफोर योर ड्यू डेट, ठीक है। अगर आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रहे हो तब ही आपका जो लॉस आ रहा है वो आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है देयर कैन बी नो लॉस अंडर सैलरीज। देखो, सैलरी आप तो नौकरी कर रहे हो, नौकरी करने पर आप खुद का आपका लॉस होने का कोई चांस नहीं है, आपको सैलरी मिलेगी ही हमेशा, राइट। तो इसीलिए यहाँ से जो ये जो हेड है सैलरी, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं बिकॉज देयर कैन बी नो लॉस अंडर दिस हेड। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। आप ये जो 6 पॉइंट्स है ना, इसको आप नंबर वाइज याद रख लो, क्योंकि मैंने इसको वैसे ही नंबर वाइज लिखा है और हम लोग सबका ही प्रोविजन पढ़ेंगे। एक पेज में हम लोग का सारा प्रोविजन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? सेट ऑफ फ्रॉम सेम हेड। सेम हेड मतलब क्या है? ये इंट्रा हेड। सेकेंड पॉइंट क्या है? इंटर हेड। नेक्स्ट है इंट्रा हेड कैरी फॉरवर्ड, नेक्स्ट है इंटर हेड कैरी फॉरवर्ड।
और ये क्या है, ये तो आपका टाइम लिमिट है। और नेक्स्ट है आपका रिटर्न वाला पॉइंट। सो सबसे पहले कौन सा हेड आता है हम लोग का, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, अब आप इमेजिन करो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपका लॉस आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है, तो क्या हम उसको इंट्रा हेड यानी कि हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं? आंसर इज यस, हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटर हेड सेट ऑफ। तो ये बोल रहा है कि हाँ, इनकम या फिर लॉस फ्रॉम जो भी आपका हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है, वो अगर उस लॉस को आप किसी दूसरे हेड के साथ यानी कि सैलरी या पीजीबीपी या फिर किसी दूसरे हेड के साथ, आईफॉस के साथ, आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन उसका जो लिमिट है सेट ऑफ करने का, दैट इज ओनली अप टू 2 लाख रुपीज। और बाकी का जो भी आपका बैलेंस रह जाएगा वो सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है हम लोग का, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ फ्रॉम सेम हेड। तो ये क्या है, इंट्रा हेड कैरी फॉरवर्ड, ये हाउस प्रॉपर्टी में पॉसिबल है। और क्या है, इंटर हेड कैरी फॉरवर्ड, ये तो किसी में भी पॉसिबल नहीं है, सो ये हो जाएगा नो। और टाइम लिमिट क्या है, 8 ईयर्स। और यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपको कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ करने के लिए रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा बिफोर ड्यू डेट, तो इसका आंसर आता है नो। ठीक है, मैं यहाँ पर हर उस पॉइंट को हाईलाइट कर रही हूँ जो कि आपके जनरल रूल से अलग है। ठीक है, जनरल रूल तो आप याद रख लोगे, लेकिन जिस पॉइंट में जो अलग है, जो उस जनरल रूल को फॉलो नहीं करता है, मैंने उसको हाईलाइट करके रखा है। ठीक है, यहाँ पर और क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ पर रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है आपके पास 2 घर हैं। ठीक है, आपका हाउस प्रॉपर्टी 1 से आपका लॉस आ रहा है 4 लाख रुपीज़ का, एंड हाउस प्रॉपर्टी 2 से आपका प्रॉफिट आ रहा है 3 लाख रुपीज़ का, और आपका पीजीबीपी का इनकम निल है। तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम क्या आएगा, हमें पता है इंट्रा हेड सेट ऑफ पॉसिबल है इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो ये जो लॉस है, 4 लाख लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो ये 4 लाख में से 3 लाख तो सेट ऑफ हो ही जाएगा यहाँ पर, है ना। ये जो 3 लाख प्रॉफिट है ये तो यहाँ पर सेट ऑफ हो जाएगा, और बाकी का जो 1 लाख रुपए का लॉस है दैट विल बी कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है, तो आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निल हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो 3 लाख तो लॉस को सेट ऑफ कर दिया। सो आपका टोटल इनकम क्या हो जाएगा, टोटल इनकम भी हो जाएगा आपका निल, क्योंकि पीजीबीपी तो पहले से ही आपका निल है। सो हाउस प्रॉपर्टी लॉस ऑफ 1 लाख टू बी कैरिड फॉरवर्ड। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। आपका हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस आ रहा है दैट इज 4 लाख रुपीज़, और आपका जो पीजीबीपी का इनकम आ रहा है दैट इज हाउ मच, 3 लाख रुपीज़। अब आप मेरे को बताओ कि यहाँ पर क्या हो सकता है, कितना सेट ऑफ होगा यहाँ पर। रूल क्या बोलता है, रूल बोल रहा है कि आप अगर इंटर हेड सेट ऑफ हो रहा है हाउस प्रॉपर्टी के केस में, तो वो ओनली 2 लाख रुपए तक हो पाएगा। इट इज़ वैलिड ओनली अप टू ₹2 लाख। सो यहाँ पर पीजीबीपी से 2 लाख कहाँ जाएगा, ये सेट ऑफ करेगा 2 लाख, और 1 लाख जाएगा आपका टोटल इनकम की तरफ। ठीक है, और यहाँ से बाकी का जो 2 लाख है वो क्या हो जाएगा, कैरिड फॉरवर्ड। सो पीजीबीपी का इनकम कितना आ रहा है आपका, यहाँ से 1 लाख आ रहा है, एंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ग्रॉस टोटल इनकम, और हाउस प्रॉपर्टी लॉस ऑफ यहाँ से जो 2 लाख का लॉस हो रहा है दैट विल बी कैरिड फॉरवर्ड। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पर। हाउस प्रॉपर्टी जो है, हाउस प्रॉपर्टी 1, वहाँ से 4 लाख रुपए का आपको लॉस आ रहा है। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी 2 से आपको प्रॉफिट आ रहा है कितना, 50,000 रुपीज़ का, और पीजीबीपी से आपको प्रॉफिट आ रहा है 3 लाख रुपीज़ का। अब आप मुझे ये बताओ इन दोनों में कितना सेट ऑफ होगा। ऑब्वियसली जितना प्रॉफिट है सारा का सारा इधर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये 50,000 चला गया यहाँ पर, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आपका निल हो गया। पीजीबीपी में से 3 लाख है, क्या ये 3 लाख पूरा जाएगा, नहीं, 3 लाख में से ओनली 2 लाख विल बी कंसिडर्ड, 2 लाख यहाँ पर आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो पीजीबीपी का इनकम कितना हो जाएगा आपका, 2 लाख अगर यहाँ चला गया तो ये जो 1 लाख है ये हो जाएगा आपका पीजीबीपी का इनकम, और ग्रॉस टोटल इनकम भी आपका वही हो जाएगा 1 लाख रुपीज़, और यहाँ पर आपका कितना सेट ऑफ हो गया, 2 लाख प्लस 50,000। सो यानी कि आपका 2.5 लाख यहाँ पर सेट ऑफ हो गया। तो बाकी का जो 1,50,000 रुपीज़ का हाउस प्रॉपर्टी लॉस है दैट विल बी कैरिड फॉरवर्ड। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रोविजन क्या बोलता है।
सेकेंड पॉइंट में हम लोग का कौन सा हेड आता है? सेकेंड पॉइंट में हम लोगों का आता है पीजीबीपी का हेड। ठीक है, पीजीबीपी को आप ऐसे समझ लो कि ये है आपका पीजीबीपी, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, यहाँ इसके अंदर 5 और लोग हैं। सो ये इसमें जो फर्स्ट है वो क्या है? नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस। नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस मतलब क्या है? जिसमें आपको स्पेक्यूलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपको अंदाज़ा, मतलब जैसे आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो वो क्या है, आपको उसमें स्पेक्यूलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस का मतलब है जो नॉर्मल बिजनेस, जो ट्रेडिशनल बिजनेस लोग करते हैं, जिसमें स्पेक्यूलेशन की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ नोन एज योर नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस। ठीक है, तो ये इंट्रा हेड में सेट ऑफ होगा? क्या ये पीजीबीपी के अंडर में सेट ऑफ होगा? यस, ये सेट ऑफ होगा। एंड दोनों ही स्पेक्यूलेशन एंड नॉन स्पेक्यूलेशन, किसी में भी अगर प्रॉफिट आ रहा होगा तो इसका लॉस उसमें सेट ऑफ हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है, क्या ये इंटर हेड में यानी कि पीजीबीपी के अलावा किसी दूसरे हेड में सेट ऑफ होगा? सो योर आंसर इज यस, ये दूसरे हेड में भी सेट ऑफ होगा, लेकिन सैलरी के अलावा, एक्सेप्ट फ्रॉम सैलरी। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि लोग क्या करते थे ना, उनको सैलरी का जैसे इनकम आता था, वो लोग कुछ अपना दूसरा एक बिजनेस कंसर्न में उतने का लॉस आ रहा है ऐसा शो करके वो लोग उसको सेट ऑफ करते रहे थे। तो इसीलिए ऐसा रूल बनाया गया कि सैलरी के अलावा बाकी जो 3 हेड्स बचे हैं उसमें ये सेट ऑफ हो जाएगा। और क्या ये इंट्रा हेड में कैरी फॉरवर्ड होगा? यस। इंटर हेड में कैरी फॉरवर्ड होगा? नो। इसका टाइम लिमिट कितना है? 8 असेसमेंट ईयर्स तक ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। और क्या है? रिटर्न की ज़रूरत है? यस। ठीक है, जो भी इसमें अनयूजुअल है या फिर जो भी इसमें यूनिक है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट बोल रहा है आपका स्पेक्यूलेशन बिजनेस के बारे में। स्पेक्यूलेशन बिजनेस क्या है? इंट्रा डे ट्रेडिंग इन शेयर्स। जो भी आप ट्रेडिंग करते हो शेयर्स में उसको बोला जाता है स्पेक्यूलेशन बिजनेस। तो क्या ये इंट्रा हेड में सेट ऑफ होगा? यस, ये सेट ऑफ होगा, लेकिन ये ओनली अपने ही प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ होगा। ये किसी दूसरे के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ अपने ही प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ होगा। और इसका सेक्शन क्या है ये भी आपको याद रख लेना चाहिए, सेक्शन 73। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या ये इंटर हेड यानी कि किसी दूसरे इनकम के साथ सेट ऑफ होगा? नो, नहीं होगा। देखो ये आपको कैसे याद रखना है, जहां पर ये है आपका नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, ये है आपका स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, इसमें और 3 जन भी हैं। तो जहां पर स्पेक्यूलेटिव बिजनेस को ये लोग ही अपने ही अंदर नहीं अपना रहे हैं तो वहां पर दूसरे हेड्स इसको कैसे अपनाएंगे? राइट, समझ में आया? ये स्पेक्यूलेशन बिजनेस है, इसका लॉस सिर्फ इसको खुद को ही बेयर करना पड़ेगा। ये लोग सेम घर में रहते हुए भी इसको बेयर नहीं कर पा रहे हैं इसके लॉस को, तो कोई दूसरा हेड क्यों करेगा, है ना? तो इसको आपको वैसे ही याद रखना है। इंट्रा हेड में ओनली स्पेक्यूलेशन बिजनेस इसको सेट ऑफ करेगा और इंटर हेड में इसको कोई सेट ऑफ नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है? कैरी फॉरवर्ड की बात हो रही है, तो कैरी फॉरवर्ड ऑब्वियसली अगर सेट ऑफ हो रहा है ये स्पेक्यूलेशन बिजनेस के साथ ही, तो कैरी फॉरवर्ड होने के बाद भी ये स्पेक्यूलेशन बिजनेस के साथ ही सेट ऑफ होगा, है ना? नेक्स्ट क्या है? कैरी फॉरवर्ड इंटर हेड में, ये नो है, सबके लिए नो है, इसके लिए भी नो है। नेक्स्ट क्या है पॉइंट? नेक्स्ट है आपका टाइम लिमिट। टाइम लिमिट सबके लिए 8 असेसमेंट ईयर्स होता है, लेकिन स्पेक्यूलेशन बिजनेस के लिए ये ओनली 4 असेसमेंट ईयर्स हैं। ठीक है, ये याद रहेगा। और रिटर्न फर्निश करने की ज़रूरत है क्या? येस, यू हैव टू फर्निश योर रिटर्न ऑफ इनकम। नेक्स्ट क्या है आपका? हमने देखा था पीजीबीपी में टोटल 5 लोग हैं, उसमें से एक था आपका नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, दूसरा था स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, तीसरा क्या है? तीसरा है आपका अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, या फिर जो आपका अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च है, या फिर फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर है, ये सब है आपका तीसरा हेड, तीसरा इंसान पीजीबीपी के अंदर। और चौथा क्या है? चौथा है आपका एग्रीकल्चरल इनकम। और फिफ्थ वाला क्या है? फिफ्थ वाला है स्पेसिफाइड इनकम अंडर सेक्शन 35AD। ठीक है, ये तो आप लोगों ने पीजीबीपी में पढ़ा है, ये 35AD में क्या क्या आता है। सबसे पहले देखते हैं अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ये क्या है?
ये है आपका जितना भी डेप्रिसिएशन हुआ है, अगर प्रॉफिट उससे कम हुआ है तो उस साल का जो डेप्रिसिएशन है वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, सो वो क्या बन गया, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। सो क्या ये इंट्रा हेड में सेट ऑफ होगा? आंसर इज यस। नेक्स्ट क्या है, क्या ये इंटर हेड में सेट ऑफ होगा? आंसर इज यस, ये होगा, लेकिन सैलरी में नहीं होगा। बाकी जो तीन बचा, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड हाउस प्रॉपर्टी, उन तीनों में ये सेट ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट है कैरी फॉरवर्ड, यस होगा। और फोर्थ है कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं? इस वाले केस में ये कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन सैलरी के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। और इसमें टाइम लिमिट क्या है? इसमें टाइम लिमिट ही नहीं है कुछ भी, ये इनडेफिनाइट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। और यहाँ पर आपको रिटर्न भी फर्निश करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चरल इनकम एंड स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD। तो ये जो दोनों है ना, दीज आर वेरी सिमिलर टू आपका स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, ठीक है। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में जैसा जो था, इसके केस में भी, दोनों के केस में एकदम सेम है। एग्रीकल्चरल इनकम में क्या बोल रहा है? yes, it is only it can only be set off with agricultural income। एग्रीकल्चरल से जो भी आपका लॉस आ रहा है वो कहाँ पर सेट ऑफ होगा? ओनली एग्री इनकम में ही, एग्री प्रॉफिट में ही सेट ऑफ होगा। किसी दूसरे के साथ होगा क्या? दूसरे जहाँ पर इसको पीजीबीबी वाले ही नहीं अपना रहे हैं, वहाँ पर दूसरे हेड्स क्यों अपनाएंगे? और कैरी फॉरवर्ड क्या है? अगर यहाँ पर सेट ऑफ हो रहा है ओनली एग्री में, तो ओनली एग्री में ही कैरी फॉरवर्ड होगा। नेक्स्ट क्या है? ये तो ऑब्वियसली अगर ये लोग सेट ऑफ ही नहीं कर रहे हैं अपने साथ, तो यहाँ पर भी ये सेट ऑफ ये इंटर हेड में सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड दोनों ही नहीं हो पाएगा। इसके लिए टाइम लिमिट कितना है? जितना आपका स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में था उतना ही है। कितना है ये? 4 असेसमेंट ईयर्स तक। और यहाँ पर आपको रिटर्न भी फर्निश करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए क्या है? ओनली फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, जैसे कि एग्री का ओनली एग्री के साथ होता था, सिमिलरली स्पेसिफाइड बिजनेस में भी ये ओनली स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ ही सेट ऑफ हो पाएगा। पीजीबीपी के जो बाकी सब हैं उनमें, उनके साथ ये सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। और क्या ये इंटर हेड हो पाएगा, यानी कि दूसरे हेड्स के साथ? नो, आंसर इज नो, क्योंकि अगर इसको पीजीबीपी वाले ही नहीं अपना रहे हैं तो दूसरे हेड्स क्यों अपनाएंगे? और नेक्स्ट आता है आपका इंट्रा हेड कैरी फॉरवर्ड। येस, पॉसिबल है, बट ओनली फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेसेस। और फोर्थ वाला पॉइंट क्या था? इंटर हेड कैरी फॉरवर्ड, आंसर इज नो। फिर क्या है? इसका टाइम लिमिट क्या होगा? इसका टाइम लिमिट हो जाएगा फॉर इनडेफिनाइट पीरियड। और यहाँ पर आपको रिटर्न फर्निश करने की ज़रूरत है या नहीं? येस, ऑब्वियसली, क्योंकि ये 35 AD वाला है तो आपको इसका रिटर्न फर्निश करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट्स से मेरा एक शॉप है, ठीक है। वो शॉप से मुझे प्रॉफिट आ रहा है 5 लाख रुपीज़ का, और मैं उसके साथ साथ मेरा जो स्पेक्यूलेटिव इनकम है, यानी कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, तो उसका जो लॉस आ रहा है दैट इज़ 3 लाख रुपीज़। सो इसका ग्रॉस टोटल इनकम कितना आ जाएगा? सोचो सोचो, ये क्या है आपका? ये है आपका नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, राइट। ये क्या है आपका? नॉर्मल बिजनेस। तो इसमें अगर लॉस आता तो वो तो किसी के भी साथ सेट ऑफ हो जाता, लेकिन ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है ये क्या है? ये है आपका स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में हमने क्या पढ़ा था? ये सिर्फ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के साथ ही सेट ऑफ होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर सेट ऑफ नहीं होगा। और ये जो 3 लाख का लॉस हुआ है यहाँ पर, दिस विल बी कैरिड फॉरवर्ड एंड आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा जितना भी आपका नॉर्मल बिजनेस से इनकम आया है, ठीक है। अब एक और केस देखते हैं। अगर आपका नॉर्मल बिजनेस से लॉस हो रहा है, ठीक है, 3 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, और आप स्पेक्यूलेटिव बिजनेस से आपको प्रॉफिट हुआ है 5 लाख रुपए का, यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ है। तो अब बताओ, ये जो है नॉर्मल बिजनेस में क्या है कि इसमें अगर लॉस हो रहा है तो वो दूसरे, फिर चाहे वो स्पेक्यूलेटिव हो या नॉन स्पेक्यूलेटिव हो, वो इंट्रा हेड में सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है। इंट्रा हेड में सेट ऑफ पॉसिबल है, तो इसीलिए ये जो है स्पेक्यूलेटिव बिजनेस ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा
और ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा आपका 2 लाख रुपीज़ ओनली। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ पर। नॉर्मल बिजनेस से आपको लेट्स से 5 लाख रुपए का इनकम हो रहा है और 35 AD वाले स्पेसिफाइड बिजनेस से आपको 3 लाख का लॉस हो रहा है। ये क्या है, इसका और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, एक्सेप्ट आपका जो टाइम लिमिट है, इसके केस में 4 साल है और इसके केस में अनलिमिटेड टाइम तक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, इसके जो इनकम इसका जो लॉस होता है वो सिर्फ इसी के ही प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ हो सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा 5 लाख एंड दिस अमाउंट विल बी, ये जो 3 लाख का लॉस है दिस विल बी कैरिड फॉरवर्ड, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक और केस। नॉर्मल बिजनेस से आपको 3 लाख रुपए का लॉस हो रहा है और स्पेसिफाइड बिजनेस से आपको 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। सो इस केस में आपका ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो जाएगा, ये जो लॉस है ये यहाँ पर सेट ऑफ हो जाएगा और ये यहाँ पर आपको ग्रॉस टोटल इनकम मिलेगा टोटल 2 लाख रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हेड बचा हम लोग का, 2 हेड्स बच गए। पहला है कैपिटल गेन्स एंड द सेकेंड वन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कैपिटल गेन्स में आप लोगों को पता है कि 2 टाइप्स के कैपिटल गेन्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपको पता नहीं है तो मैं उसका उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट। सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में क्या ये इंट्रा हेड सेट ऑफ होगा, येस इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के साथ सेट ऑफ हो जाएगा। और सेकेंड पॉइंट में क्या है, सेकेंड पॉइंट है आपका, क्या ये दूसरे किसी हेड के साथ सेट ऑफ होगा, नहीं होगा। ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ये सिर्फ अपने ही घर वालों के साथ, यानी कि इसको ऐसे मान लो, ये है आपका कैपिटल गेन का घर, यहाँ पर एक बड़ा इंसान है और एक छोटा इंसान है। ठीक है, ये है लॉन्ग टर्म, ये है शॉर्ट टर्म, ये है छोटा। तो छोटे को जो भी प्रॉब्लम होगा वो अपने प्रॉब्लम के लिए बड़े के पास रीच करेगा, लेकिन ये बाहर कहीं जाके किसी और से तो हेल्प नहीं मांगेगा ना, ये हेल्प नहीं मांगेगा, तो ये सिर्फ अपने ही घर के बड़े से हेल्प मांगेगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये क्या है, ये बच्चे से हेल्प नहीं मांग सकता है। ठीक है, ये तो बड़ा है, ये बच्चे से हेल्प नहीं मांग सकता है। इस ऐसे ही आप इसको समझो तो ये याद रह जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में क्या है, ये लॉन्ग टर्म से हेल्प मांग सकता है लेकिन किसी दूसरे से हेल्प नहीं मांग सकता, यानी कि ये सैलरी या फिर हाउस प्रॉपर्टी या फिर अदर सोर्सेज या फिर PGBP किसी से भी ये सेट ऑफ नहीं हो सकता है। क्या ये अपने इंट्रा हेड में कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, यस, इंटर हेड में नहीं, और ये भी आपका जो जनरल रूल है वही है। लॉन्ग टर्म के केस में ये सिर्फ LTCG से ही सेट ऑफ होगा, राइट। हमने देखा था ये बच्चे से हेल्प तो नहीं मांग सकता है, तो इसीलिए ये सिर्फ अपने ही साथ सेट ऑफ होगा। और इंटर हेड की बात है तो ये दूसरों से भी हेल्प नहीं मांगेगा, बाहर के लोगों से भी ये हेल्प नहीं मांगेगा। और क्या है, इंट्रा हेड में कैरी फॉरवर्ड, येस इट इज़ पॉसिबल, ये इंट्रा हेड में 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, लेकिन इंटर हेड में यानी कि दूसरे हेड के लिए ये कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता है और रिटर्न फर्निश करने की ज़रूरत है यहाँ पर, राइट। इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं अभी हम लोग कैपिटल गेन्स का। यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसका लॉस आ रहा है आपको 5 लाख रुपए और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का प्रॉफिट आ रहा है आपको 9 लाख रुपए। ठीक है, ये कौन है, ये छोटा बच्चा है, ये घर का बड़ा मेंबर है। छोटा बच्चा चाहे तो बड़े से हेल्प मांग सकता है, तो इसीलिए ये यहाँ पर सेट ऑफ हो जाएगा और ग्रॉस टोटल इनकम कितना आएगा यहाँ पर 4 लाख रुपीज़। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के केस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सो अगर आप शॉर्ट टर्म, अभी लॉन्ग टर्म जो है ये तो शॉर्ट टर्म के पास जाकर मांगेगा नहीं हेल्प, तो ये क्या कर लेगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले 8 साल के लिए और ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। जितना भी आपको कैपिटल गेन का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का इनकम हुआ है, दैट विल बी योर ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का कौन सा हेड है। नेक्स्ट हेड है हम लोग का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसमें भी आपके 3 हिस्से हैं। ठीक है, पहला वाला क्या है, पहला है आपका जो लक के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि लॉटरी
या फिर क्रॉसवर्ड पजल्स या फिर कार्ड गेम्स या गैम्बलिंग, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब है आपका जो आपको किस्मत की वजह से मिलता है। तो इनकम टैक्स हमें क्या बोलती है कि जो भी आपको किस्मत की वजह से मिलता है, इसके केस में आपको लॉस हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसके केस में आपको होगा तो सिर्फ प्रॉफिट होगा और लॉस होगा ही नहीं। तो इसीलिए इसका जो लॉस है ये सेट ऑफ नहीं होगा, इसका जो लॉस है वो किसी के साथ सेट ऑफ नहीं होगा, किसी के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ठीक है। इट इज़, आप ऐसे याद रखो, इट इज़ हाईली सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, इसीलिए ये किसी और के साथ सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है आपको लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ठीक है। ये कौन से सेक्शन में आता है आपका, सेक्शन 74A में आता है। तो ये बोल रहा है कि ये जो लॉस फ्रॉम, आप यहाँ पर क्या है, आप हॉर्स रेस नहीं करा रहे हो, लेकिन उन सारे रेस हॉर्सेस का आप उनको पाल पोस रहे हो, ठीक है। आप उनको ओन करते हो और आप उनका जो भी ज़रूरत है उसका ध्यान रखते हो, आप उनको मेंटेन करते हो। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टड फार्मिंग, राइट। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टड फार्मिंग एंड स्टड फार्मिंग इज अ बिजनेस ऑल्सो, ठीक है। ये एक बिजनेस भी है। तो इसीलिए इसका जितना भी, इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें से आपको लॉस होगा ही नहीं। यस, इसमें से आपको लॉस होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि आप इतना सारा एक्सपेंडिचर करा रहे हो उन पे। अगर किसी साल हॉर्स रेस नहीं हुआ या फिर आपका जो घोड़ा है कोई एक भी नहीं जीता, तो उस केस में तो आपको लॉस होता ही है ना। सो इसीलिए इसका जो भी लॉस आएगा वो आपका इंट्रा हेड में हो पाएगा सेट ऑफ, लेकिन ओनली फ्रॉम सच एक्टिविटीज़। अगर इसी एक्टिविटी से आपको कोई प्रॉफिट मिल रहा है तो उस प्रॉफिट के साथ ही ये ओनली सेट ऑफ हो पाएगा। दूसरे हेड्स लेंगे क्या, नहीं। जहाँ पर आईफॉस के अंदर ही ये और ये उसको नहीं ले रहे हैं, तो दूसरे हेड्स क्यों लेंगे इसको। और क्या है, और यहाँ पर है कि ये इंट्रा हेड में कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, यस, लेकिन कैरी फॉरवर्ड होने के बाद भी ये सिर्फ ऐसे ही एक्टिविटीज़ के साथ सेट ऑफ होगा। और क्या है, इंटर हेड कैरी फॉरवर्ड नो। और यहाँ पर इसका जो टाइम लिमिट है दैट इज़ 4 असेसमेंट ईयर्स, ठीक है। और यहाँ पर आपको रिटर्न फर्निश करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट इज़ योर अदर इनकम। अदर इनकम में आता है आपका जैसे कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर आप एक ऑथर हैं और आपको रॉयल्टी मिल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेट ऑफ हो पाएगा आईफॉस के अंदर ही, मतलब इंट्रा हेड सेट ऑफ इस केस में पॉसिबल है। और दूसरे किसी हेड के साथ भी इसका जो लॉस आएगा उसका आप सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। इसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते और इसके लिए आपको रिटर्न ऑफ इनकम की भी फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये क्या है, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग एनिमल फॉर रेसेस अदर देन हॉर्स रेस। किसी हॉर्स के अलावा अगर कोई और एनिमल आप रख रहे हो तो वो उसका जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड है इट इज़ जस्ट लाइक कोई नॉर्मल बिजनेस लॉस, ठीक है, क्योंकि ये भी तो एक बिजनेस ही है। अगर आप हॉर्स के लिए कर रहे हो तो वो आपका इधर आ जाएगा, यहाँ पर जैसे दिया है सिमिलर चीज़ें होंगी। और अगर आप हॉर्स के अलावा लेट्स से आप जैसे झारखंड में होता है हेन का, यानी कि मुर्गे का जो लड़ाई करते हैं, तो उन सारे चीज़ के लिए अगर आप उन सारे एनिमल्स को आप मेंटेन कर रहे हो, सो उसमें से जो लॉस आएगा दैट कैन बी सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड लाइक एनी अदर बिजनेस लॉस। नेक्स्ट क्या है, 4A यानी कि लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम्स एंड गैम्बलिंग। ये सब को हम बोल सकते हैं कि इसमें ना इनकमिंग है ना ही आउटगोइंग है, यानी कि इसको हमें ये ना तो खुद किसी के साथ सेट ऑफ होती है और ना ही किसी और को सेट ऑफ करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लेट्स से आपका लॉटरी का इनकम आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है आपको 5 लाख रुपए, और पीजीबीपी से आपको लॉस हो रहा है 3 लाख रुपए। तो लॉटरी क्या है, ये हाईली सेल्फ सेंटर्ड है, ये इसको सिर्फ अपनी ही पड़ी है, ये किसी के भी साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता है, किसी के भी साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा, और पीजीबीपी का जो
लॉस आया है वो सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा। समझ में आ गया? What is the next point that we are supposed to read? Carry forward of losses of an eligible startup. ये कौन से सेक्शन में बोला गया है? सेक्शन 79. This is a completely theory point. ठीक है, तो ये बोल रहा है in case of a private company which is an eligible startup, ठीक है, which is referred to in section 80 IAC. 80 IAC में क्या बोला गया है? स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट में जो प्राइवेट कंपनीज एलिजिबल हैं स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट के लिए, ये उन सारे कंपनीज के लिए है। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है द लॉस इनकर्ड इन एनी ईयर, किसी भी साल में लॉस इनकर हुआ है, एनी ईयर प्रायर टू द प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर के लिए आप सेट ऑफ कर रहे हो उस ईयर से पहले किसी भी साल में अगर कोई लॉस इनकर हुआ है, देन वो जो लॉस है it shall be carried forward and set off against the income of the previous year. लेकिन कब? तब जब सारे शेयर होल्डर्स, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, वो लोग जो लोग जिनके पास वोटिंग पावर भी था, वो लोग ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर और ईयर्स इन विच द लॉस वॉज इनकर्ड, जिस प्रीवियस ईयर में ये लॉस इनकर हुआ था, उसी प्रीवियस ईयर के लास्ट डे में जितने शेयर होल्डर्स थे हैविंग वोटिंग पावर्स, ठीक है, वोटिंग पावर वाला शेयर होल्ड करने वाले जितने भी शेयर होल्डर्स थे, वो लोग आज के प्रीवियस ईयर में भी दे कंटिन्यू टू होल्ड दीज शेयर्स ऑन द लास्ट डे ऑफ सच प्रीवियस ईयर। और क्या बोला है? ये जो लॉस है इट हैज़ बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 7 years बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर इन विच सच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। कंपनी जिस साल में इनकॉर्पोरेट हुआ है उससे 7 साल के बीच में ये लॉस इनकर हुआ है। सो यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल देख सकते हैं कि लेट्स से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कब हुआ? प्रीवियस ईयर 2012 एंड 13 में हुआ है। ठीक है, और कंपनी जो है लॉस कब इनकर कर रही है? लॉस इनकर कर रही है प्रीवियस ईयर 2016-17 में। तो क्या बोल रहा है? सच लॉस हैज़ बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 7 years बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर इन विच सच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेशन वाले साल से 7 साल के बीच में ही लॉस होना चाहिए, तब जाके ये वाला सेक्शन वैलिड है। तो ये क्या है? ऑब्वियसली 7 years के बीच में ही हो रहा है ये, है ना। लॉस इनकर हुआ है 2016-17 में, इनकॉर्पोरेशन हुआ था 2012-13 में, तो ऑब्वियसली 4 साल के बीच में ही क्या हो रहा है? यहाँ पर 4 साल के बीच में ही लॉस जो है इनकर हुआ है। और कैरिड फॉरवर्ड कब हो रहा है? कैरिड फॉरवर्ड हो रहा है प्रीवियस ईयर 2020-21 में। ठीक है, 2020-21 में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है और 4 साल बाद। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि जो शेयर होल्डर्स विथ वोटिंग पावर ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर थे जब लॉस हुआ था, वो सब जिस साल कैरी फॉरवर्ड हुआ उस साल भी वो लोग प्रेजेंट हैं। सेम शेयर होल्डर्स हैविंग वोटिंग पावर। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स टू सॉल्व अ क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको सबसे पहले ये चेक करना है हाउ मेनी पॉजिटिव इनकम्स आर देयर, मतलब जो भी इनकम का लिस्ट आपको दिया हुआ है उसमें से कितने प्रॉफिट्स हैं। फिर क्या आइडेंटिफाई करना है कि कितने नेगेटिव इनकम्स हैं एंड विच आर द नेगेटिव इनकम्स दैट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट विच पॉजिटिव इनकम्स। कौन सा नेगेटिव इनकम कौन से पॉजिटिव इनकम से सेट ऑफ होगा वो आपको देखना है। और लास्ट में ग्रॉस टोटल इनकम और कितना अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होगा सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए वो भी आपको देखना है। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये है मोर देन 1 पॉजिटिव इनकम वाला क्वेश्चन। ठीक है, सो पीजीबीपी का यहाँ पर आपको लॉस दे रहा है -1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपए का पीजीबीपी का आपका लॉस आया है। और एलटीसीजी का आपको पॉजिटिव इनकम दे रहा है जहाँ पर एसटीटी नॉट पेड। क्वेश्चन में अगर आपको खाली एलटीसीजी दिया है और एसटीटी पेड नॉट पेड नहीं मेंशन किया है तो आपको अज्यूम करना है कि इट इज़ एसटीटी नॉट पेड वाला एलटीसीजी। और यहाँ पर क्या है? एलटीसीजी का अमाउंट है 3 लाख रुपए। एलटीसीजी का जो आपको गेन आया है, जितना पॉजिटिव इनकम आया है, दैट इज 3 लाख रुपीज़। एंड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यू आर गेनिंग 1,50,000 ऑफ पॉजिटिव इनकम। अब देखो, ये देख के आपको ये तो पता चल रहा है कि 2 पॉजिटिव इनकम्स हैं,
एक नेगेटिव इनकम है जिसका अमाउंट इन दोनों से कम है, सो ऑब्वियसली ये इन दोनों में से कहीं पर एक तो सेट ऑफ जो है वो हो जाएगा। तो ग्रॉस टोटल इनकम आपका कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली दिस प्लस 50,000 यानी कि 3,50,000 आपका आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। तो अब आप मुझे ये बताओ कि 3,50,000 अगर आ रहा है तो ये कौन से वाले स्लैब रेट में फॉल करता है, ऑब्वियसली 2.5 लाख से 5 लाख वाला 5% टैक्स वाले स्लैब रेट में फॉल करता है। तो अब मुझे ये बताओ कि पीजीबीपी जो है ना, पीजीबीपी का लॉस ये किन किन केसेस में सेट ऑफ हो सकता है। इंटर हेड में अगर देखें तो सैलरी के अलावा ये बाकी सब में सेट ऑफ हो सकता है, यानी कि एलटीसीजी और हाउस प्रॉपर्टी दोनों में ही ये सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है, सो अब आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि हाउस प्रॉपर्टी और एलटीसीजी इन दोनों में से ज़्यादा टैक्स हमें किस पे देना, कौन से वाले इनकम पे देना पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी पे आपको नॉर्मल 5% के हिसाब से देना है और एलटीसीजी में आपको क्या देना है, 20% के हिसाब से, राइट। आप सबको याद है एलटीसीजी में हमें 20% देना पड़ता है टैक्स। सो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये जो पीजीबीपी का इनकम है ये आप इसके साथ सेट ऑफ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम 1,50,000, कैपिटल गेन में आपका एलटीसीजी आ जाएगा 3 लाख रुपए माइनस सेट ऑफ पीजीबीपी लॉस, राइट, लॉस, उसको माइनस कर देने पर आपके पास आ जाएगा कैपिटल गेन का कितना इनकम, 2 लाख रुपीज़। ठीक है, और आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा 3,50,000 रुपीज़, राइट। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखते हैं, एलटीसीजी वाला है जहाँ पर एसटीटी नॉट पेड है। सो यहाँ पर पॉजिटिव इनकम आ रहा है 4 लाख रुपीज़ का और इंटरेस्ट इनकम आ रहा है। इंटरेस्ट इनकम कहाँ जाता है, आईफॉस के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है। इंटरेस्ट इनकम कितना आ रहा है आपका, 20 लाख रुपीज़ का, और पीजीबीपी से आपको नेगेटिव इनकम आ रहा है 3 लाख रुपीज़ का। देख के पता चल रहा है कि 21 लाख का आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ रहा है। सो अब आप मुझे ये बताओ कि पीजीबीपी का जो ये -3 लाख का नेगेटिव इनकम आ रहा है ये हम किस में सेट ऑफ करेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। एलटीसीजी का रेट क्या है 20%, इंटरेस्ट का रेट क्या है 30%, आईफॉस है राइट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैजुअल इनकम, ये कितना हो जाएगा आपका 30%। तो यहाँ पर ऑब्वियसली अगर आप ये 3 लाख को यहाँ पर 20 लाख यानी कि इंटरेस्ट इनकम से सेट ऑफ करोगे, सो ये आपका क्या हो जाएगा, आपको टैक्स कम आएगा। सो एलटीसीजी आ गया आपका 4 लाख और इंटरेस्ट इनकम 20 लाख माइनस सेट ऑफ पीजीबीपी 3 लाख माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 17 लाख। सो योर ग्रॉस टोटल इनकम विल बी 21 लाख रुपीज़, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर, सैलरी इनकम आ रहा है 2 लाख रुपीज़, पीजीबीपी का यहाँ पर माइनस में आ रहा है, लॉस आ रहा है 2 लाख रुपीज़, एलटीसीजी यहाँ पर आ रहा है आपका 1 लाख रुपये। ठीक है, आपके पास यहाँ पर 2 पॉजिटिव इनकम्स हैं एंड एक नेगेटिव इनकम है। तो अब मुझे ये बताओ पीजीबीपी कहाँ पर सेट ऑफ होगा। ऑब्वियस सी बात है पीजीबीपी आपका यहाँ पर एलटीसीजी में ही सेट ऑफ होगा, क्योंकि पीजीबीपी में लिखा है कि इंटर हेड सेट ऑफ इज पॉसिबल बट नॉट इन केस ऑफ सैलरी। सैलरी के साथ पीजीबीपी सेट ऑफ नहीं होगा, इन दोनों में सेट ऑफ नहीं होने वाला है। सो ये कैसा हो जाएगा, सैलरी आपका 2 लाख आ जाएगा टोटल और कैपिटल गेन्स में एलटीसीजी है आपका 1 लाख, तो पीजीबीपी में से सेट ऑफ हो जाएगा ये जो 2 लाख का नेगेटिव इनकम है, इसमें से 1 लाख सेट ऑफ हो जाएगा एलटीसीजी के साथ और 1 लाख आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रही हूँ। इस क्वेश्चन में आप सब देख सकते हो कि सैलरी इनकम दिया है पॉजिटिव में 1,80,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पॉजिटिव में है और लॉस क्या क्या है यहाँ पर, बिजनेस लॉस है, स्पेसिफाइड बिजनेस वाला लॉस है और एसटीसीजी का लॉस है और क्या है, एलटीसीजी का पॉजिटिव इनकम है। तो स्पेसिफाइड बिजनेस वाला लॉस है यानी कि 35AD वाला लॉस, वो तो किसी के भी साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता है क्योंकि उससे वाला प्रॉफिट नहीं है यहाँ पर, उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड ही करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि सेम हेड से कौन सा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। सो ये जो 60,000 का लॉस है शॉर्ट टर्म, वो सेट ऑफ हो जाएगा एलटीसीजी से। ठीक है, सो 2,40,000 माइनस 60,000 कितना हो जाएगा, 1,80,000।
अब ये जो 1,80,000 है, ये चीज़ को आप कहाँ पर और यूज़ कर सकते हो? आप इसको बिज़नेस इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। बिज़नेस इनकम का जो 1,90,000 लॉस आ रहा है, उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो 1,80,000 बचा है, उसके साथ सेट ऑफ कर दोगे। तो आपका बिज़नेस लॉस और कितना बचेगा? 10,000 बचेगा, जिसको कि आप किसके साथ सेट ऑफ कर लोगे? हाउस प्रॉपर्टी के साथ, राइट? समझ में आ गया? अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये सॉल्यूशन देख के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग टोटल इनकम कैसे निकालेंगे। सैलरी एज इट इज़ रहेगी। हाउस प्रॉपर्टी में आप सबसे पहले क्या करोगे, जो सेम हेड से है कैपिटल गेन, उसको आप सॉर्ट आउट करोगे। उसके बाद जो बच जाएगा उसको आप कहाँ पर सेट ऑफ करोगे? हाउस प्रॉपर्टी के साथ सेट ऑफ करोगे। करने के बाद आप टोटल अपना जो टोटल इनकम है वो निकाल सकते हो। ये यहाँ पर उसी चीज़ का ही नोट में लिख कर दे दिया है, ठीक है? अगर ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो आपको ऐसा ही नोट लिखना पड़ेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है, दो सिचुएशन दिया है आपको। इनकम और लॉस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस दिया है। फर्स्ट सिचुएशन में पॉजिटिव इनकम है, सेकंड में नेगेटिव है। फिर स्पेक्यूलेशन बिजनेस का दिया है, फिर 35 AD का दिया है, फिर शॉर्ट टर्म का दिया है और एग्रीकल्चरल इनकम का दिया है। आप सबको तो पता ही है कि एग्रीकल्चरल इनकम, फिर आपका जो स्पेसिफाइड बिजनेस है 35 AD का, और स्पेक्यूलेशन बिजनेस सिर्फ अपने साथ ही सेट ऑफ होता है। उसका तो यहाँ पर दिया नहीं है आपको, तो इसीलिए आपको क्या करना है, शॉर्ट टर्म का भी, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का भी, वो सिर्फ अपने कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ होता है। इसीलिए उसको भी हम लोग यहाँ पर सेट ऑफ नहीं कर सकते फर्स्ट सिचुएशन में। फर्स्ट सिचुएशन में टोटल ग्रॉस टोटल इनकम कितना आ जाएगा? 1,50,000 विच इज द इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सेकेंड सिचुएशन में देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया है आपको, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से नेगेटिव इनकम दिया है और स्पेक्यूलेशन बिजनेस से आपको प्रॉफिट आ रहा है, 35 AD से भी आपको प्रॉफिट आ रहा है, और शॉर्ट टर्म तो किसी और के साथ सेट ऑफ होगा नहीं। और एग्रीकल्चरल में अगर आपको इनकम आ भी रहा है, फिर भी उसको आपको यहाँ पर ऐड करना नहीं है। और क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से आपको लॉस आ रहा है, वो यहाँ पर आपका सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है? किसी के भी साथ वो सेट ऑफ हो जाता है। सबको सेट ऑफ करने के बाद योर ग्रॉस टोटल इनकम इन केस ऑफ सिचुएशन 2 विल बी 30,000 रुपीज, राइट? समझ में आ गया? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, इस सब से आप सीधा कैलकुलेशन करके ग्रॉस टोटल इनकम निकाल सकते हो। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड आई होप आप लोग ये क्लास अटेंड करने के बाद ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप लोग को डाउट है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आप लोगों को आज का ये क्लास पसंद आया, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर CMA एंड CA फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल द विडी टर्टल। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। प्लीज गो एंड चेक इट आउट।